केस सेकंड में देखो, कंडक्टिंग स्फीयर तो ले रहा हूं मैं, उसमें कैविटी भी बना रहा हूं। केस सेकंड, a charge q already placed in cavity, कोई q चार्ज q is already placed in cavity, कैविटी के अंदर पहले से रखा हुआ हो। जैसे ये स्फीयर है, ये कैविटी, इसके सेंटर पर पहले से ही q चार्ज रखा हुआ है। ये सॉलिड पोर्शन, और इसको फर्दर मैंने बाहर से Q1 चार्ज और दिया, तो ये Q1 तो अंदर जाएगा नहीं, Q1 तो बाहर ही रहेगा। लेकिन ये जो Q चार्ज है, अगर अब मैं पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे A पॉइंट, एक पॉइंट लिया मैंने B पॉइंट, और एक पॉइंट लिया मैंने C पॉइंट। तो A पर, B पर और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। तो देखो क्या होगा, तो Q चार्ज है, आपको पता है कि किसी चार्ज को अगर मैं किसी बॉडी, किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास ले आऊं, तो इसमें भी क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इस तरह से इंडक्शन के कारण, और इस तरह वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। इंडक्शन में पढ़ा था हमने, चार्जिंग मेथड जब पढ़े थे। तो ये Q चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव है तो इसकी अंदर की सरफेस पर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, क्योंकि ये मेटल है, तो मेटल के केस में ये -Q चार्ज इंड्यूस करेगा। तो यहां पर अंदर -Q चार्ज आया, तो सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इंड्यूस +Q, ब्रैकेट में लिख देना इंड्यूस हुआ ये, और ये -Q चार्ज यहां पर भी लिख लेना इंड्यूस हुआ। बात समझ में आई, ये इंड्यूस होने के कारण आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस Q के कारण मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी है, R, जनरली हम लोग R ही लेंगे, डिस्टेंस को R ही लो आप लोग, जो भी वेरिएबल डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। जैसे A लिया तो A के लिए R, फिर जब B लेंगे तो B के लिए R, जब C लेंगे तो C के लिए R। तो A पॉइंट पर अगर देखेंगे हम लोग, तो इस Q से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, E इस +Q के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/R²। अब यहां पे देखो दो सरफेस बन रही है, एक सरफेस तो ये है S1, एक सरफेस ये S2। तो ये जो पॉइंट है ये सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको किसी भी सरफेस हो और अगर उस पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब सरफेस के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, इस सरफेस पे कुछ भी चार्ज हो, तो अंदर पॉइंट है तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये हम पहले जैसे जानते भी है। तो ES1 सरफेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस 1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस 1 पे वैसे -Q चार्ज है, सरफेस 1 पे कितना चार्ज है, -Q, और बाहर कितना आ गया, बाहर Q टोटल आ गया, Q टोटल बाहर कितना हो गया, Q तो ये इंड्यूस हुआ और Q1 पहले से ही था, बाहर Q हो गया Q + Q1। तो सरफेस 1 के कारण, क्योंकि सरफेस पॉइंट अंदर आ रहा है, उसके कारण अंदर होगा, यहां पे लिख देना रीजन, पॉइंट लाई इनसाइड द शेल, पॉइंट लाई इनसाइड द शेल, शेल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 1 के कारण 0 होगा। सरफेस 2 के कारण भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सरफेस 2 के भी अंदर लाई कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सबका सरफेस, सम कर दो, हो गए तीनों चीज, Q चार्ज हो गया, चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और चार्ज सरफेस S2 पे प्रेजेंट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नेट KQ/R²। आई बात समझ?
पॉइंट ए के लिए देखो, तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आता है आपका बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट पे आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो बी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाओ आप। पी पॉइंट जो है इसके तो आउटसाइड है क्यू के प्लस क्यू के, तो सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4 पॉइंट बी। बी पॉइंट के लिए ई क्यू प्लस क्यू लिखा मैंने यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, के क्यू, डिस्टेंस ले लो आर, तो आर स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी इधर की तरफ, इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। सरफेस वन पे कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, और ये जो पॉइंट है ये सरफेस वन के बाहर है, तो सरफेस वन जो एक्ट करेगा जब पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, तो सरफेस वन ES1 ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इस पर। सरफेस 2 के कारण, अब ये पॉइंट जो है सरफेस 2 के अंदर लाई कर रहा है, तो सरफेस 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ES2 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होगा, तो ये डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, 0 आएगा। और वैसे भी ये जो पॉइंट है बी, ये मटेरियल के अंदर है, मेटल के अंदर है, तो मेटल के अंदर अगर पॉइंट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, also point B lies inside the material of metal, inside the material of metal, therefore यहां पे E आपका 0 ही होना चाहिए, और हमारा 0 आया भी है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। हाँ जी सर। अब पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी तो सबके ही बाहर है, तो पॉइंट सी पे देखो 4 पॉइंट सी, इस प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, के क्यू, डिस्टेंस ले लो आर स्क्वायर। सरफेस वन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे सरफेस वन को, कितना होगा, के क्यू, इसकी डायरेक्शन लिख लेना ऐसे, आउटसाइड, इसके कारण डायरेक्शन इनसाइड, अंदर की तरफ। और सरफेस 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस 2 पे चार्ज कितना है, Q प्लस Q1, तो K Q प्लस Q1 बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन किस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा EC, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EC बराबर हो जाएगा आपका, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना आएगा, के क्यू प्लस Q1 बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ और ये जो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, इन दोनों ने आपस में अपने इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये क्यू और ये क्यू, केवल उन्हीं चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो इंड्यूस चार्ज के कारण हम लोग इफेक्ट नहीं लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर। सिमिलरली अगर मुझे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या होगा, देखो रब कर दो इसको। यस सर, ऑफ कोर्स। नाउ पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग, ए बी और सी पर पोटेंशियल निकालते हैं।
potential at A, B and C. Potential at A, B and C पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉइंट A पर। A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? यहां से इसकी डिस्टेंस है अच्छा, रेडियस हमने गिवन नहीं है, तो रेडियस आप मान लो, सपोज करो इसकी रेडियस है r और बाहर वाली की रेडियस है कितनी? 2r। ठीक है, रेडियस r और 2r ले लेते हैं हम लोग। तो पॉइंट A पर पोटेंशियल A यहां पर है, इस चार्ट के तो बाहर है ये, तो VQ के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा कितना? KQ/R, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस। सरफेस 1 के कारण, अब ये A पॉइंट जो है वो सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मान लो जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस पर मान लो Q चार्ज है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, V कांस्टेंट होगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr, बता चुका हूं मैं। E जीरो तो V कांस्टेंट, और V कितना होगा? V किसी भी पॉइंट पे KQ/R होगा। R क्या है? इसकी रेडियस। तो सरफेस 1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा कितना? माइनस KQ, और रेडियस में क्या आएगा? इस अंदर वाले सरफेस की रेडियस। सरफेस 2 के कारण VS2, ये भी इसी पॉइंट के अंदर लाई कर रहा है, इस पे चार्ज है Q प्लस Q1, तो आएगा K प्लस में आएगा Q प्लस Q1, और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस 2R है, ध्यान रखना। इन सबका सम कर देंगे तो A पे पोटेंशियल आ जाएगा, VA इक्वल टू आ जाएगा कितना? VA KQ/r माइनस KQ by कैपिटल R प्लस KQ प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2R। ठीक है, A पे आएगा पोटेंशियल। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट B। ठीक है, नोट कर लो इसको। B पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, सेकेंड 4 पॉइंट B, तो इस Q के भी बाहर है और इस सरफेस के भी बाहर है, तो दोनों को ऐसे पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे। तो VQ बराबर हो जाए Q के कारण प्लस पॉजिटिव है तो KQ/R, और सरफेस 1 के कारण माइनस KQ/R। यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे जो Q रखते हैं हम लोग फॉर्मूले में वो साइन के साथ रखते हैं। और VS2, क्योंकि ये पॉइंट जो है B, ये सरफेस S2 के अंदर लाई कर रहा है, तो इसके कारण क्या पोटेंशियल होगा? KQ प्लस Q1। अब इसमें रेडियस आएगी इस पूरे स्फीयर की 2R, तो देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे इस बार, तो B आ जाएगा आपका। B पर पोटेंशियल केवल ये दोनों बचेगा, KQ प्लस Q1 बाय 2R। ठीक है, 4 पॉइंट C देखो, अब C तो सभी के बाहर है। तीसरा 4 पॉइंट C के लिए देखेंगे हम लोग, इस Q के कारण यहां पोटेंशियल VQ बराबर होगा KQ बाय स्मॉल r, यहां से डिस्टेंस स्मॉल r लिया। सरफेस S1 के लिए भी पॉइंट क्या है? बाहर, तो VS1 माइनस KQ बाय स्मॉल r। सरफेस S2 इसके लिए पॉइंट बाहर, तो क्या आ जाएगा? KQ प्लस स्मॉल Q1 और स्मॉल r। वापस से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो VC बराबर हो जाएगा आपका KQ प्लस Q1, लेकिन यहाँ पर रेडियस आएगी अब
डिस्टेंस रहेगी r। आई बात समझ में? ए, बी और सी पर इस तरह से पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग। सर ये सब बोर्ड में तो नहीं आते हैं ना? अब आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल। शेल क्या होते हैं? ये तो थे स्फेयर। शेल क्या होता है? शेल मतलब अंदर से वो खोखला है। शेल इसको बोलेंगे। बहुत ही थिन शीट से बना हुआ है, इसको बोलेंगे शेल, मतलब खोखला ही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन concentric conducting shell। कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो मैंने दो शेल ले लिए। एक शेल तो ये, अभी तो मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं, लेकिन अगली बार से मैं ये सेकंड लेयर नहीं शो करूंगा। एक शेल ये हो गया, इस पे मैंने चार्ज दे दिया कितना, Q1 चार्ज। और बाहर एक और शेल ले लिया मैंने। अभी तो इसको थोड़ा थिक दिखा रहा हूं मैं, एक्चुअल में इतना थिक नहीं होता, ये बहुत ही थिन होता है। ठीक है, बहुत ही थिन शीट होती है ये। और बाहर वाले शेल को मैंने चार्ज दे दिया कितना, इसको तो पहले से Q1 दे रखा था, और इस बाहर से इसको मैंने दे दिया Q2। ठीक है, दोनों की रेडियस, ठीक है, वेरी थिन शीट, इसकी रेडियस है R1 और बाहर वाले की रेडियस है R2। अब क्या होगा, देखो ये Q1 चार्ज है और ये जो शीट है कंडक्टिंग शेल है, तो ये भी मेटल की बनी होगी, तो ये क्या करेगी, Q1 इधर इंड्यूस करेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी इस तरह से। मान लो ये चार्ज कितना है, हमें पता नहीं है कितना इंड्यूस करा इसने। मैंने यहाँ पे मान लिया कि Q चार्ज इंड्यूस करा। कितना चार्ज इंड्यूस करा, Q चार्ज इंड्यूस करा नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि ये मेटल के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा मैं यूं करके, इस तरह से मैंने गॉसियन सरफेस बनाई। क्या बनाई, गॉसियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, E डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक तो ये Q1 और ये जो Q इंड्यूस हुआ। अभी मैंने बाहर कितना चार्ज किया बताया नहीं, तो मुझे पता है सिंस यहां पर E जीरो है, सॉरी Q इन की वैल्यू यहां पर Q इन कितना है, Q प्लस Q1 लिख दो। सिंस E इक्वल टू जीरो, क्यों E क्यों जीरो है, बिकॉज जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट मटेरियल के अंदर है, मेटल के अंदर है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। थिन शीट तो है, लेकिन ये पॉइंट जो है वो शीट के अंदर है। सिंस E इक्वल टू जीरो, बिकॉज पॉइंट lie inside the metal,
मेटल के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्यू इन भी आपका 0 होना चाहिए, तो Q प्लस Q1 भी आपका क्या होगा 0, तो यहां से आ जाएगा आपका Q1 इक्वल टू Q इक्वल टू माइनस Q1, मतलब कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, जितना इस पे चार्ज है उतना ही चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस Q इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो माइनस Q चार्ज इसने इंड्यूस करा, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी माइनस Q1, तो बाहर कितना चार्ज आ जाएगा, क्योंकि माइनस हुआ तो बाहर भी ऑटोमेटिकली प्लस Q1 आ जाएगा, तो टोटल चार्ज आउटसाइड, देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन, ऐसे लिखो, since Q is equal to minus Q1, therefore plus Q1 is induced on outer surface of outer surface of bigger shell, बड़े वाले शेल के आउटर सरफेस पर Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, तो टोटल चार्ज ऑन आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड वाली जो सरफेस है उस पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q2, उसको दे रहे हो Q1, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट?